जानवरों के बीच ऐसी भयंकर लड़ाई आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। दोस्तों, जंगल की जिंदगी किसी जंग से कम नहीं होती है। यहाँ कब कौन किस पर हमला कर दे, इस बात का डर हर लम्हा बना रहता है। इसी डर की वजह से जंगल के जानवर हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहते हैं और जब भी इन जानवरों पर हमला होता है तब इसका अंजाम कुछ इस तरह होता है। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं जानवरों के बीच होने वाली 10 ऐसी भयंकर लड़ाइयाँ जिसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो कोई भी पार्ट बिना मिस करे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आता हूँ। नंबर 10, लेपर्ड वर्सेस पोर्क्यूपाइन। पोर्क्यूपाइन दिखने में तो छोटा सा जानवर है, लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ये छोटा सा जानवर दुनिया के सबसे ज्यादा निडर जानवरों में से एक है। इसकी इस निडरता की वजह है इसके पूरे शरीर पर मौजूद कांटेदार क्विल्स। ये क्विल्स इतने खतरनाक होते हैं कि किसी दूसरे जानवर के शरीर से संपर्क में आते ही ये उसके शरीर में चुभ जाते हैं, जिससे गंभीर इन्फेक्शन का खतरा पैदा हो जाता है। इसी क्विल से पोर्क्यूपाइन के अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो तेंदुए जैसे खतरनाक जानवर का भी डट कर मुकाबला कर लेता है। तेंदुआ उसका पीछा करने की कोशिश करता है, जैसा कि आप इस क्लिप में देख सकते हैं। यहाँ सड़क से गुजर रहे एक तेंदुए का सामना पोर्क्यूपाइन से हो जाता है। तेंदुआ उसका पीछा करने की कोशिश करता है और पोर्क्यूपाइन हर बार उसे अपनी पीठ दिखा देता है। तेंदुआ अपने पैरों से पोर्क्यूपाइन को काबू करने की कोशिश करता है। इसका नतीजा ये होता है कि तेंदुए के पैरों में क्विल्स चुभ जाते हैं और पैर के जख्मी होने के बाद तेंदुआ हार मान लेता है। लेकिन इस दूसरी क्लिप में एक तेंदुआ पोर्क्यूपाइन का शिकार कर बैठता है, जिसका अंजाम क्या होता है वो आप तेंदुए के शरीर पर देख सकते हैं। उसके पूरे मुंह पर क्विल्स चुभे हुए हैं। इसके अलावा भी शरीर के कई हिस्सों पर क्विल्स की वजह से गहरे जख्म बन चुके हैं। नंबर 9, डॉग वर्सेस इलेक्ट्रिकल। आप में से बहुत से लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि पानी में रहने वाला इलेक्ट्रिकल एक ऐसा जीव है जो खतरा महसूस होने पर अपने शरीर से बिजली पैदा करता है। एक इलेक्ट्रिक एल एक बार में 500 वोल्ट तक का बिजली पैदा कर सकता है। इलेक्ट्रिक एल के इस अद्भुत शक्ति की वजह से कोई भी जीव उसके करीब भी नहीं आता। लेकिन इस बेचारे कुत्ते को इलेक्ट्रिक एल के सुपर पावर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ये कुत्ता इलेक्ट्रिक एल के पास आ गया। कुत्ते के पास आने के बाद भी इलेक्ट्रिक एल बिल्कुल शांत पड़ा हुआ था, तो कुत्ते को ये बेहद ही आसान शिकार लगा और उसने अपने मुंह में उसे दबोच लिया। कुत्ते के द्वारा मुंह में दबोचे जाने के बाद इलेक्ट्रिक एल को अपने ऊपर आए खतरे का एहसास हुआ और फिर सुपर पावर को एक्टिवेट करते हुए बेचारे कुत्ते को बिजली का जोरदार झटका लगा। इलेक्ट्रिकल से मिली बिजली का ये जोरदार झटका इतना हैवी था कि वो कुत्ता तुरंत ही इलेक्ट्रिकल को छोड़कर वहां से भाग उठा। नंबर 8, ईगल वर्सेस हेरॉन। ईगल को पक्षियों का राजा माना जाता है और पक्षियों की दुनिया में इसका एक छत्र राज चलता है। ईगल का ये राज तब भी कायम रहता है जब उसे कैद में रखा जाए। यकीन न हो तो आप इस वीडियो में देख लीजिए। पिंजरे में बंद ये ईगल बड़े आराम से अपना खाना खा रहा है। तभी एक बगुले की नजर उसके खाने पर पड़ती है और वो ईगल के मुंह से उसका निवाला छीनने का इरादा कर लेता है। लेकिन जोश जोश में बगुला ये बात तो भूल ही गया कि कैद में हो या आजाद, ईगल ईगल ही होता है। पहले तो बगुले ने 2-3 बार ईगल से खाना छीनने की कोशिश की, लेकिन ईगल हर बार उसे इग्नोर करता रहा। लेकिन जब बगुले ने अपनी लिमिट क्रॉस ही कर दी, तब ईगल ने उसे सबक सिखाने का फैसला किया और फिर अपने पंजे से बगुले का सिर दबोच लिया। इस घटना के बाद बगुला दोबारा कभी ईगल के सामने सिर उठाने की भी जरूरत नहीं करेगा। नंबर 7, मंगूस वर्सेस ब्लैक मांबा। सांप और नेवले की दुश्मनी तो खानदानी दुश्मनी है। ये दुश्मनी इतनी गहरी होती है कि कभी दोस्ती में तो बदल ही नहीं सकती। तो इन दोनों के बीच का जो भी नजारा देखने को मिलेगा वो दुश्मनी का ही मिलेगा। इनके बीच की दुश्मनी का एक और नजारा आप यहाँ देख सकते हैं। दुनिया के सबसे ज्यादा जहरीले सांपों में से एक ब्लैक मांबा जंगल में अपनी मंजिल की ओर जा रहा है।
लेकिन तभी वहां एक नेवला आ गया। नेवला के आते ही इन दोनों के बीच जंग छिड़ गई। छोटे से नेवले के सामने सांप ने खुद को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की। ब्लैक मामा ने नेवले को कई बार डसने की भी कोशिश की, लेकिन फुर्तीला नेवला हर बार बचता गया। इसके बाद सांप वहां से भागने की भी कोशिश करने लगा, लेकिन नेवला हाथ आए इस मौके को कैसे जाने देता। सांप जैसे ही वहां से भागने के लिए पीछे मुड़ा, नेवले ने उसे अपने मुंह में दबोच लिया और बस मुंह में दबोचते ही ब्लैक मामा का खेल खत्म। नंबर 6, लायन वर्सेस बफेलो। आप भले ही जंगल के राजा क्यों ना हो, अगर आपका सामना भैंस की झुंड से हो जाए तो फिर भलाई इसी में है कि आप दुम दबाकर वहां से भाग जाएं, वरना अंजाम वही होगा जो इस शेरनी के साथ हुआ। इवन एक मिडिल साइज्ड बफेलो के शिकार के लिए भी एक साथ 4-5 शेरों की जरूरत पड़ती है, तब जाकर कहीं शेर भैंसे का शिकार कर पाते हैं। लेकिन यहाँ एक शेरनी को अकेले ही खुद की ताकत साबित करनी थी, तो इसने अकेले ही इस भैंस पर हमला कर दिया। इसका अंजाम ये हुआ कि इस भैंस को बचाने दूसरे भैंस वहां पहुंच गए और फिर दूसरे भैंस ने इस शेरनी को अपने सींग पर उठाकर ऐसा नचा कर फेंका कि हड्डी पसली सब टूट गई। वो तो खैर था कि शेरनी वहां से भागने में सफल रही, वरना ये भैंस आज उसकी जान तो ले ही लेते। नंबर 5, किंग कोबरा वर्सेस पाइथन। किंग कोबरा दुनिया के सबसे ज्यादा जहरीले सांपों में से एक है। वहीं पाइथन एनाकोंडा के बाद दुनिया का सबसे बड़ा सांप है तो दोनों सांप की ही प्रजाति, लेकिन इन दोनों के बीच दुश्मनी भी काफी गहरी है। जब भी कभी किंग कोबरा और पाइथन का आमना सामना होता है तो इस मुकाबले का अंत दो में से किसी एक की मौत के साथ होता है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ एक पाइथन ने किंग कोबरा को चारों तरफ से लपेट कर रखा हुआ है और पाइथन बस उस समय का इंतजार कर रहा है जब किंग कोबरा मरेगा और वो उसे अपना निवाला बना लेगा। इस दूसरे क्लिप में किंग कोबरा पाइथन का शिकार बन चुका है और इस तीसरी क्लिप में स्थिति थोड़ी बदली हुई है और यहाँ किंग कोबरा पाइथन का शिकार करने में कामयाब हो जाता है। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि अगर एक जहरीला सांप दूसरे जहरीले सांप को काट ले तो इसका अंजाम क्या होगा। अगर आपको जवाब पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 4, चीता वर्सेस ओरेक्स। ओरेक्स हिरण की प्रजाति का एक बड़ा जानवर होता है। आकार में बड़ा होने के कारण इसका शिकार करना तो मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी ज्यादातर शिकारी जानवर इसका शिकार करने की कोशिश करते हैं ताकि एक ही शिकार में पूरे झुंड का पेट भर सके। लेकिन ओरिक्स का शिकार करना इतना आसान भी नहीं होता। ये बात इन दोनों चीता से बेहतर और कौन समझ सकता है, जो अपनी जीती हुई बाजी हार जाते हैं। यहाँ दोनों चीता मिलकर एक यंग ओरिक्स का शिकार कर लेते हैं। यंग होने के बावजूद ओरिक्स खुद को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करता है, लेकिन दो चीता के पकड़ में आने की वजह से वो खुद को बचा नहीं पाता और नीचे गिर जाता है। नीचे गिरते ही चीता को लगता है कि अब तो ये शिकार अपना है, लेकिन तभी वहां मदर ओरिक्स आ जाती है और वो अपनी जान जोखिम में डालकर दोनों चीता से खुलेआम भिड़ जाती है। मदर ओरिक्स दोनों चीते पर हमला करके उसे अपने बच्चे से दूर करती है और आखिरकार वे अपने बच्चे की जान बचा ही लेती है। नंबर 3, लायन वर्सेस लायनेस। जंगल का राजा भले ही शेर होता है, लेकिन जब जंगल की रानी यानी कि शेरनी अपने पर आ जाए तो फिर उसके सामने शेर की भी कोई औकात नहीं होती। इस मोस्ट शॉकिंग वीडियो में आप शेरनी के झुंड को एक शेर पर हमला करते हुए देख सकते हैं। ये शेरनियां पूरी तैयारी के साथ शेर को हमला करने के लिए अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाकर उसके ऊपर हमला कर देती हैं। शेरनियां इतनी सुनियोजित तरीके से हमला करती हैं कि शेर को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। आधे दर्जन से भी ज्यादा शेरनियां एक साथ मिलकर इस शेर को दबोच लेती हैं और तब तक दबोचे रखती हैं जब तक कि उस शेर की मौत नहीं हो जाती। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा नजारा देखा है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। नंबर 2, सील्स वर्सेस सील्स। सील्स समुद्र में पाए जाने वाले भारी भरकम जीव होते हैं, जिन्हें वैसे तो दूसरे जानवरों से ज्यादा खतरा नहीं होता, लेकिन ये आपस में ही एक दूसरे के लिए खतरा बन जाते हैं। झुंड पर कब्जा जमाने के लिए
अक्सर सील्स आपस में लड़ते रहते हैं। इनके बीच की लड़ाई का एक नजारा आप यहाँ भी देख सकते हैं। ये दोनों भारी भरकम सील्स अपने ही तरीके से आपस में लड़ाई शुरू कर देते हैं। मौका मिलते ही दोनों एक दूसरे को काटते भी हैं, जिस वजह से दोनों के शरीर से खून भी बहने लगता है। लहूलुहान होने के बाद इनमें से एक सील पीछे हट जाता है, लेकिन दूसरा सील्स उसके पीछे जाकर फिर से लड़ाई करने लगता है। और जब दूसरा सील्स पूरी तरह से लहूलुहान होकर हार मान जाता है, तब जाकर ये लड़ाई खत्म होती है। नंबर 1, पाइथन वर्सेस हनी बैजर वर्सेस जैकल। हनी बैजर को इस दुनिया का सबसे निडर जानवर माना जाता है, और उसे ऐसा क्यों माना जाता है ये आप यहीं देखकर समझ सकते हैं कि छोटा सा हनी बैजर इतने बड़े पाइथन का शिकार करने की हिम्मत जुटाकर उसका शिकार कर चुका है। हनी बैजर और पाइथन के बीच अभी ये लड़ाई चल ही रही थी कि वहां बिन बुलाए मेहमान बनकर 2 सियार आ जाते हैं, और फिर शुरू होती है वो छीना झपटी जो जंगल की दुनिया में काफी कम देखने को मिलती है। सियार और हनी बैजर के बीच इस छीना झपटी में पाइथन की मौत हो जाती है, और फिर इन दोनों के बीच पाइथन पर कब्जा जमाने की लड़ाई शुरू होती है। काफी देर तक दोनों के बीच छीना झपटी चलती रहती है, और हैरानी की बात तो ये है कि 2-2 सियार होने के बावजूद हनी बैजर उन्हें हराकर पाइथन पर कब्जा फिर से जमा लेता है। पाइथन पर कब्जा जमाने में कामयाब हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की शानदार वीडियो। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और इनमें से किन 2 जानवरों के बीच की लड़ाई आपको सबसे खतरनाक लगी कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।